राष्ट्रमाता को नमन। तो कह रहे थे राष्ट्रमाता, महिला लायर की बात चल रही थी, तो मन में बहुत सारे अभिलाषा पाल रहे थे कि ये साकार हो जाता तो अच्छा होता। क्यों मैं ऐसा प्रश्न उठाया और कहाँ से ये बात आई, ये माँ को भी बताना जरूरी समझता हूँ। अब समाज के अंदर में जो घटना घटित हो रही है, उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होती है। अब हमें देखें कि मेरे दो पुत्री हैं, एक का नाम सृष्टि, दूसरा का नाम दृष्टि। मैंने रखा तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 2000 में मैं भारत के लिए काम कर रहा था, तो थोड़ा परिवार को देखने और समझने में थोड़ा कम समय दिया और सारा समय तो मैं भारत को दिया, जिसकी वजह से पत्नी अपने मायके में रहने के बावजूद वो अपने तरीके से बच्चे का नाम रखा। क्या रखा? राखी और राधा। जबकि मैंने आधार कार्ड को अपने घर के पते से इशू करवाया, जो अभी तक प्रमाण है। तो मैं सोचा सुकन्या के खाते से ऐड कर दूं, लेकिन जब अप टू डेट होने की बारी आई तो दो नाम से अप टू डेट हो नहीं सकता। तो उल्टा ही मुझे पनिशमेंट करार दिया। और बहुत सारे, ये तो अर्धांगिनी हैं, बहुत सारे गाली से भी संबोधित की। मैं इसका इतराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं कि अनपढ़ है। जहाँ तक सोचने की क्षमता होगी वहीं तक उनकी सोच होगी। मैं नज़रअंदाज करके भुला दिया। तो बहुत सारे थिंकिंग किया कि अगर महिलाओं को सुशिक्षित किया जाए तो हर एक स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा। जो महिला लायर की भी एक भूमिका होती है पंचायत लेवल पर, वो होना चाहिए। तो मैं सोचा कि ये पर्सनल मैटर, पत्नी गुस्सा के मारे गुस्सा भी गई। जो गाली दी उन्होंने, मैं बक नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका भी अपमान होगा इससे। तो गुस्से में बोली तो जायज़ है। जब उनका बच्चा का सुप्रीम कोर्ट एडमिशन नहीं देगा तो पत्नी भी बोली। पत्नी को भी हम बोले कि देखो, गाली देना हो तो सुप्रीम कोर्ट को दो, जो कोड़िया कोरफुट्टा जो वगैरह गाली मिथिलांचल का है दो, क्योंकि तुम्हारा असली गुनाहगार सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि जब 50% का अधिकार दिया गया है तो अपने अधिकार के लिए लड़ो, और ये पाखंड के बक्सा को छोड़ो। जब तक पाखंड के बक्सा को ढोएगी तब तक तुम्हारा कोई न्याय, कोई सुनने वाला, खुद को पति सुनने वाला में से नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और तुम अपने साथ में भी दो चार महिलाओं को जोड़ो कि ये पाखंड के इरादा को छोड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर से नाता जोड़ो। जिस दिन जोड़ ली, तुझे न्याय मिलना चालू हो जाएगा। तुम्हारे दरवाजे तक न्याय खुद चल करके आएगा। ये हमारा, मैं कोरे कागज पर लिख दूंगा। जब हमें ही तुम स्वीकार नहीं हो तो फिर दुनिया को क्या होगा। खैर, पत्नी थी, नज़रअंदाज करना भी, लेकिन उन्होंने एक फौजी का दोष दिया, क्योंकि उनका भाई एक फौजी है जो आपका कैडेट है, वो भी भारत सरकार का बेटा है। तो ये दोनों भाई बहन का माजरा था। भाई ने नाम रखा कि मैं राखी रखूँगा और एक राधा रखूँगा। उन्हें क्या पता था कि आधार कार्ड में उन्होंने सृष्टि और दृष्टि का आधार कार्ड इशू करवा लिए हैं और सुकन्या का खाता भर भी चुके हैं। उसी में से निकल के आया कि सोचे स्ट्रगल के माध्यम से कि महिला वकील का पंचायत में होना निहायत ज़रूरी है। इसलिए यह वक्तव्य मैं आपके शरण में ले आया। जाहिर है कि
2-4 साल या 5 साल के अंदर मुझे धरातल पर दिखाई देंगे, उम्मीद है। तो राष्ट्रमाता पत्नी के नज़र में मैं गिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत मेरे नज़र में कम है, या उनके नज़र में मेरा कम आके, या मैं उनसे कम आका, दो में यही होगा। तो एक बच्चे की ज़िंदगी अगर बर्बाद हो रही है, कल होके वो जघन्य अपराध कर दे, इसका कौन जिम्मेदार होगा? कानून होगा या समाज होगा? उनके पिता होंगे, उनके माता होंगे, कौन होंगे? मैं तो झेल गया, लेकिन इस बच्चे के भविष्य का सवाल है। आखिर उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कतई बर्दाश्त नहीं हो गई। तो मैं वेट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के लेटर का, इसीलिए मैं अभी तक 3 महीने तक जो है मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहूँगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादा हायर एजुकेटेड हैं तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो 3 महीने में तकरीबन 1 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने और बचे हैं। मैं सोचता हूँ रिटायर होने से पहले ही ये केस का निष्पादन कर देते तो बेटर होता। और 3-3 केस में तो एक केस का निपटारा हुआ नहीं, सारे अधर में लटके पड़े हैं। हमारे ख्याल से कि 10 करोड़ या 15 करोड़ के केसेस पेंडिंग में दे के जाएंगे ये जज साहब, उम्मीद है। और जो दुनिया को दिखा रहे हैं वो आंकड़ा सही नहीं है। आंकड़ा तो धरातल पर आने के बाद, जहाँ से पंचायत शुरू होती है, जहाँ से समाज शुरू होता है, वहाँ से आंकड़ा लगाया जाता है। और सही आंकड़ा, सही डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं। तो इसमें मुझे कहने का उद्देश्य था राष्ट्रमाता कि आज मैं पर्सनल केस की चर्चा में हूँ, वो भी आपकी अदालत में। पत्नी बोल बैठी कि ये भी आप लेके चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, ये मैं राष्ट्रमाता के अदालत में लेके जाऊंगा। ये महिला केस है, इसलिए मैं महिला को सौंपूंगा। मैं चाहता था कि ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक महिला अपने अपने जगह पर ताबिज रहे, और ताबिज रहेंगे तो जो शोषण की प्रक्रिया चल रही है उसमें थोड़ा लगाम लगेगा। तो सोच की पूजा होती है, ग्रेट थिंकिंग, ग्रेट माइंड, ग्रेट सोशल। और कुछ आदमी कह रहे थे कि बहुत सारी उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चले हाथी चले बाजार, कुत्ता लागे हजार। ये बचपन में कहावतें पढ़ी थी, लोग बोलेंगे ही, इसका मैं कोई मायने नहीं देता हूँ। बस सिर्फ आप देखते जाइए कि किससे कौन सी चूक कहाँ कहाँ हो रही है, और जो चूक करेंगे पनिशमेंट उसको मिलेगा। गलती मैं करूँगा, मुझे मिलेगी। तो हर आदमी को चाहिए बच बचाव के लिए, रख रखाव के लिए, कि अपना अपना केस का निष्पादन खुद अच्छे तरीके से स्टेटमेंट के द्वारा, अच्छे लेखन विधि के द्वारा निष्पादन हो। अब इतने सारे के बीच में मैं चल रहा हूँ और इतने 33 बरस बीत गए, कौन सा मुंह उठा के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे सामने बात करेंगे? उतनी क्षमता रहेगी नहीं उनमें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहीं भी ले जाएं, किसी भी टेबल पर, किसी भी स्थान पर, मैं पहले से अलर्ट हूँ और जागरूक भी हूँ, और हर सवाल का जवाब देने के लिए हर संभव मैं रेडी। तो इसमें से देरी कहाँ कहाँ हो रही है, कौन कौन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। केस को पढ़ा भी जा रहा है बड़े तोड़ मरोड़ करके, ताकि इसका ध्यान भटकाया जाए। जिसका माइंड स्थिर हो, जो सही दिशा, सही निर्णय को सामने रखता आया हो, वो आदमी भला क्या भटकेगा, उसके पीछे तो अनेक भटक जाएंगे फिर। इसलिए किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत नहीं है।
किसी को उठाना ही हमारी आदत है कि जो गिरे हुए उसको उठाओ, जो ना समझ है उसको समझाओ। जहाँ कोई दिक्कतें आ रही है, एक आदर्श का काम है उसे सुचारू रूप से सही ढंग से समझा करके आगे ले जाना। यही काम मैं जीवन में करता आया हूँ। लेसन से भी देखा जाता है, आचरण में भी ऐसा देखेगा। इसलिए कि मैं किसी का बगलिंग नहीं किया। क्यों करूं? क्योंकि जो आदमी बीच में होता है सबों के बीच में, वह आदमी हमेशा सबकी कामनाएं की बात करेंगे, सबके हित की बात करेंगे, जिसमें सबों की भलाई हो, समाज की भलाई तो हो, साथ में स्वयं अपनी भी भलाई हो, ऐसा काम करें। पीढ़ी आपके सामने, पर्सनल पीढ़ी, एक भारतीय लिसनर जो इतने बड़ा गाथा को लिखे और लिखते हुए जा रहे हैं, उनके बच्चे के भविष्य का कोई आधार नहीं है। तो पत्नी के नज़र में अगर मैं गिर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट उसके नज़र में गिर रहा है। क्योंकि महिला के पावर को अगर सुप्रीम कोर्ट जानता हो तो उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कानून की तराजू किसके हाथ में है, आप मर्दों के हाथ में या महिलाओं के हाथ में। ये बात तो मैं राष्ट्रगुरु डॉक्टर कलाम के पास बहुत सारे लेसनों में, मोटी मोटी लेसनों में कैद होगा कि महिला को सुशिक्षित करने में, सुशिक्षा देने में क्या क्या अच्छाई है और कैसे सबल समाज बनेंगे, इसका पूरा लेखा जोखा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध है।